नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है ग्रहों पर। सभी ग्रहों की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केतु की। राहु वाले एपिसोड में हम लोग बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं राहु और केतु के बारे में। केतु अतृप्त ग्रह होता है, तृप्तता की तलाश में होता है, छाया ग्रह होता है और जिसका कि सिर नहीं होता, धड़ होता है। तो इसी रूप में पूरे हम कंटेंट्स को जानने का प्रयास करेंगे केतु के बारे में। केतु और राहु दोनों एक ऐसे ग्रह होते हैं जो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसका व्यक्तित्व अपने अंदर ले लेते हैं, उसी के साथ रिएक्ट करते हैं, उसी की तरह रिएक्ट करते हैं। तो दूसरे ग्रहों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाने वाले होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, राहु और केतु दोनों ही किसी न किसी ग्रह के बिगड़े हुए रूप होते हैं, या किसी का राहु तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ रूप होता ही है, लेकिन केतु में ऐसा नहीं कह सकते। केतु अमेंडमेंट होने के बाद बनता है। केतु किसी भी ग्रह के अमेंडमेंट होने के बाद केतु बनता है। स्पेशली मंगल का प्रभाव केतु में बहुत ज़्यादा होता है और बुध का प्रभाव, इन दो ग्रहों का, मंगल का और बुध का प्रभाव केतु में बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए हम एक बेसिक कंटेंट्स की बात करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे थोड़ी स्पष्ट करते चले जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केतु के बेसिक कंटेंट्स की। केतु मोक्ष का कारक ग्रह होता है, वैराग्य का कारक ग्रह होता है, ध्वजा का प्रतीक है। ध्वजा का मतलब टॉप, ध्वजा का मतलब विजय, ध्वजा का मतलब समृद्धि। तो जहाँ भी ध्वजा का रोल आता है या केतु का रोल आता है तो ये एक प्रतीक माना जाता है विजय का, टॉप का, बेसिकली टॉप का, उच्च श्रेणी का, ऊंचाई का। जमानत केतु दिलवाता है। बेल, कोर्ट केस वाली अगर बात करें तो जैसे राहु के में करी थी, हमने बात करी थी, झूठी गवाही देने का काम राहु करता है, या फिर गवाही देने का भी काम राहु ही करता है, लेकिन ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है तो झूठी गवाही। ऐसे ही जब जमानत की बात आती है तो जमानत केतु दिलवाता है। शूल का कारक है। शूल मतलब कांटा, कांटा मतलब व्यवधान, व्यवधान मतलब रुकावटें, रुकावटें आने का कारक केतु है। ऊंचाई, हाइट का कारक केतु है। तो डूबने का कारक भी केतु होता है। अगर डूबने की कोई भी घटना ही होती है, पानी में डूबने की, तो वो केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, जितने भी चीज़ें हैं ये केतु देता है। संशय, मिसगाइड करना है, कंफ्यूज करना। जब अगर डिजीज़ की बात आती है, जब भी केतु का समय में कोई प्रॉब्लम होती है या केतु से संबंधित किसी भी बीमारी की जब हम बात करते हैं तो इलाज के दौरान कहीं ना कहीं चीज़ें मिसगाइड करने वाली होती हैं, या तो इलाज सही दिशा में नहीं हो पा रहा होता है, या फिर डिजीज़ डायग्नोस नहीं हो पा रही होती है, या फिर प्रॉब्लम कुछ और होती है और ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का चल रहा होता है। कंफ्यूजिंग हो जाता है। संशय का कारक ग्रह केतु होता है। पथ भ्रम, मिसगाइड करने का कारक केतु होता है। शक करना, शक की जो प्रवृत्ति देता है वो केतु देता है। तीक्ष्णता, किसी भी चीज़ में हो, चाहे मस्तिष्क से संबंधित तीक्ष्णता हो, विषय से संबंधित हो या प्रोफेशन से संबंधित हो, तीक्ष्ण अगर होगा तो केतु का रोल जरूर होगा। यात्रा के बारे में हमने बात करी थी, केतु के बारे में, वो चंद्रमा के एपिसोड में ही हमने बात करी थी
कि केतु से भी यात्रा देखी जाती है। केतु से जो यात्रा देखी जाती है वो भागा दौड़ी वाली, ज़्यादा ट्रैवलिंग होना केतु की यात्रा दिखाता है। अननेसेसरी ट्रैवलिंग होना केतु की यात्रा होती है। रेगुलर ट्रैवलिंग होना ये केतु दिखाता है। तो बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम्ड होता है केतु के समय में यात्रा के दौरान। यात्राएं बहुत होती है। इट मीन्स खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं केतु के अंतर्गत आते हैं। मूत्र से संबंधित रोग, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन प्रॉब्लम केतु देता है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम केतु देता है। यूट्रस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो केतु देता है। नाना का कारक ग्रह होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। केतु नाना का कारक ग्रह होता है। साला केतु होता है। साला मतलब ब्रदर इन लॉ। डॉग्स कुत्ते, श्वान केतु होता है। प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम केतु देता है। तंत्र विद्या केतु देता है। पुत्र का कारक ग्रह होता है। देखिए हमने गुरु वाले एपिसोड में भी बात करी थी, पुत्र का होना, गर्भ धारण करना गुरु करवाता है। पुत्र जन्म गुरु करवाता है, लेकिन पुत्र का लालन पोषण और उसके बाद जो पुत्र की स्थिति होती है वो केतु दिखाता है। व्यर्थ घूमना केतु करवाता है। भय केतु देता है। अननेसेसरी भय, मतलब राहु और केतु दोनों में ये स्पेशलिटी होती है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी कि लगती है। भय में ज़्यादा वक्त निकलता है लोगों का। जब राहु और केतु एक्टिवेट होते हैं भय बहुत होता है। और जैसे हमने बताया तनाव, डिप्रेशन और भय, ये जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी प्रेरित कर देता है। तो सुसाइड अटेम्प्ट में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। दीक्षा पाना, गुरु से दीक्षा पाना केतु दिलवाता है। छत्र का कारक होता है। छत्र से मतलब क्या हो गया? छत्र किसके सिर होता है, किस पे होता है छत्र? छत्र होता है राजाओं के चेयर के ऊपर या सिंहासन के ऊपर छत्र होता है। इट मीन्स कि छत्र का देना केतु करवाता है। इसका मतलब कि व्यक्ति की पोजीशन उस लेवल तक भी पहुंचा देता है कि जहां पे उसकी डेजिग्नेशन उसको वो मिल जाता है कि एज ए छत्र उसको ट्रीट किया जाता है जनता के द्वारा या समाज के द्वारा, राजा की श्रेणी तक पहुंच जा देता है। मृत्यु का समय केतु के द्वारा देखा जाता है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशंस होती है, मृत्यु के तारीख निकालना, मृत्यु का समय निकालना है, तो इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो मृत्यु का समय केतु दिखाता है। मृत्यु के समय के बारे में अगर प्रेडिक्शन करने होते हैं तो हमें केतु की हेल्प लेनी होती है। कैसे करेंगे वो आगे एपिसोड जब आएंगे तब हम बात करते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण मतलब प्रॉपर्टी जो मूव होती है, मालिकाना हक जो बदलता है वो केतु की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि केतु संपत्ति दिलवाता है, ये मतलब नहीं है, लेकिन जब लिखा पढ़ी हो रही है तो ये कानूनन रूप से तो वो केतु की देन है। लिखा पढ़ी जब हो रही होती है लीगल में। पत्थर से चोट का लग जाना केतु। भूख केतु होता है। केतु हंगर का कारक ग्रह होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंटेंट्स हैं कुछ केतु के बारे में। अब हम कुछ बात करते हैं केतु की अच्छी, खराब और बहुत खराब स्थिति के बारे में। पहले बात कर लेते हैं अच्छे केतु के बारे में। अगर किसी की प्रथम संतान पुत्र है
तो केतु अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पुत्र का कारक होता है केतु। प्रथम संतान अगर पुत्र है तो इट मीन्स केतु अच्छा है। जन्म स्थान पर ऐसे लोग नहीं रह पाते, जहाँ भी जन्म होता है उसको कहीं ना कहीं बदल के ऐसे व्यक्तियों का निवास होता है। इनका आशीर्वाद बहुत शुभ होता है। केतु प्रधान, केतु अगर अच्छा हो रहा होता है तो वो एक तरह से कहते हैं कि वैराग्यवादी व्यक्ति होता है, वैराग्य हो जाता है उसको और मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो साधु स्वभाव हो जाता है। तो साधु स्वभाव का मतलब वो ये हो गया कि ऐसे लोगों का जो आशीर्वाद होता है वो बड़ा फलता है, शुभ होता है। ऐसे लोगों की जेब में हमेशा रुमाल जरूर मिलता है। अगर केतु अच्छा होगा तो इट मीन्स कि वो बिना रुमाल के बेचैन हो जाते हैं, बिना रुमाल के वो रह नहीं पाते हैं। तो शुरू से ही उनको रुमाल रखने की आदत होती है। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को। अगर केतु अच्छा होता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता, या ये कहें कि पैतृक संपत्ति का उतना लाभ नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी के अधिकार बनता है 100 रुपये का, तो उसके हाथ आए अगर 10 रुपये, तो इट मीन्स कि उसको लाभ नहीं मिला। ठीक है ना। तो 100 का अधिकार है और 100 मिल रहे हैं, 100 नहीं मिल रहे हैं तो 90 मिल रहे हैं। लेकिन अगर 10 मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि उसको सब, या केतु बहुत अच्छा होता है तो ऐसे लोग जनरली ऐसा देखा गया है कि पैतृक संपत्ति में से अपना अधिकार ख़त्म ही कर देते हैं, दे देते हैं किसी दूसरे को स्वेच्छा से। यात्राओं से इनको लाभ बहुत मिलता है, यात्राओं इनके लिए जीवन में बड़ी फलीभूत होती हैं। इनके या तो एक पुत्र होता है या 3 पुत्र होते हैं या 5 पुत्र होते हैं। पुराने समय की बात कर लें तो 1, 3 और 5 की संख्या में, विषम संख्या में अगर पुत्र हो रहे हैं तो इट मीन्स कि केतु अच्छा है। इसी तरह से इनके जो खानदान में है उसमें भी 3 की संख्या जरूर होगी, या तो 3 चाचा होंगे या 3 मामा होंगे या 3 भाई होंगे या 3 बहन होंगी। इसमें से कितने सिम्टम्स मिल रहे हैं, कितनी चीज़ें मिल रही हैं, उसके हिसाब से केतु का प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। उसकी ऑस्पिशियस कितना है वो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, कितना शुभ है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार होते हैं, सलाह बहुत अच्छी देते हैं और इनकी सलाह पे चलता है ना व्यक्ति तो बड़ा सफल होता है। पुत्र बहुत प्रतिभावान होता है इनका। किसी की मृत्यु का पहले से ही इनको एहसास हो जाता है। ये कहीं ना कहीं इंट्यूशंस इनके बड़े वर्क करते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है केतु वालों का। पूर्वाभास किसको कहते हैं, पूर्वाभास बहुत होता है इनको, चाहे स्वप्न के माध्यम से हो जाए या अचानक इनको कभी स्ट्राइक कर जाए या किसी न किसी सिम्टम्स के रूप में दिखाई दे जाए। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूध जिस दिन उबल जाता है उस दिन ये ऐसी घटना हो जाती है कि किसी के पैर में चोट लग जाती है। तो जब जब दूध उबलेगा तो किसी के पैर में चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि इनके साथ सिम्टम्स इनको बताते हैं, कहीं ना कहीं इंडिकेशंस हो जाते हैं इनको उससे संबंधित, या सपने में कभी आ जाए, कोई ना कोई होगा। इंट्यूशन जरूर काम करता है। अच्छे केतु का मतलब ये है कि इंट्यूशंस कमाल का है। जुबान से निकला शब्द हमेशा सत्य होता है इनका। अचानक ऑल ऑफ सडन अगर जुबान से कोई भी बात अगर निकल जाती है तो वो सत्य हो जाती है। वो ये इंट्यूशन ही है, इंट्यूशन की वजह से होता है ऐसा। पुत्र या माता में से एक ही रहता है, मतलब ये है कि दादी पोते का मुंह नहीं देख पाती, दादी पोता नहीं देख पाती। चलिए अब बात करते हैं खराब केतु की। बार बार स्थानांतरण होना, परिवर्तन होना, यात्राएं होना, केतु ज़्यादा खराब हो रहा है। पड़ोस में खाली स्थान या टूटा मकान का होना, या तो जस्ट बराबर का जो प्लॉट होगा वो खाली होगा अथवा टूटा फूटा मकान होगा। इट मीन्स कि केतु ज़्यादा खराब है। विधवा स्त्री से झगड़ने वाला व्यक्ति, केतु खराब है। कंजूस और जिद्दी स्वभाव वाला व्यक्ति,
केतु खराब है। कंजूस भी हो, जिद्दी भी हो, तो केतु खराब जा रहा है। और अच्छा, ऐसे लोग कमाते बहुत अच्छा है, लेकिन जितना भी कमाएंगे ये, उससे ज़्यादा इनका खर्च होगा। केतु खराब हो रहा है। 16वां साल 20वां साल कष्टकारक होता है। एक तो 16वें साल में कोई बड़ी घटना दुर्घटना जीवन में होती है, कोई बड़ा इंसिडेंट एक्सीडेंट से मतलब ये हो गया कि पारिवारिक रूप से भी कोई घटना घटित का होना जाना, कोई घटना घटित हो जाना, कोई अशुभ घटना घटित हो जाना परिवार में 16वें साल और 20वें साल में। केतु खराब है। कुछ समय तक अथवा कुछ साल किसी और के घर में पलता है ऐसा व्यक्ति, कोई भी कारण हो, एजुकेशनल कारण हो या फिर जॉब की वजह से या किसी भी कारण से, कुछ समय तक या कुछ सालों तक किसी और के घर में निवास करता है या रहता है ऑब्लिगेशन में। अच्छा, इनको चोटें लगती रहती हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया कि इनके शरीर में कोई ना कोई चोट होगी ताज़ा, या घाव लगते रहते हैं। हमेशा नहीं, मतलब ये है कि टाइम टू टाइम, ये साल 6 महीने में कभी चोट लग जाना, बार बार लग जाना, तो केतु ज़्यादा खराब है। अच्छा, इनके भी पुत्र होता है, केतु खराब की बात कर रहे हैं, इनके भी पुत्र होता है, लेकिन किसी न किसी संत के, साधु के, महात्मा के या पुण्य आत्मा के आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको पुत्र जन्म की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 36 साल की उम्र के बाद पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं इनके जीवन में। बेटे से अधिक बेटियां होती हैं। अगर एक बेटा होगा तो 2 बेटियां होंगी, 2 बेटे होंगे तो 3 बेटियां होंगी। चर्म रोग से पीड़ित होता है, स्किन डिजीज़, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको होती है। सगाई की अंगूठी या तो टूटी हुई पड़ी होगी घर में, या तो इन्होंने बेच दी होगी। ये एक बड़ा सिम्टम्स होता है खराब केतु का, सगाई की अंगूठी, रिंग सेरेमनी। 34 साल की उम्र तक परेशान रहता है ऐसा व्यक्ति। जैसे कि राहु में बात करी थी 42 साल की उम्र तक, ऐसे ही केतु की जो उम्र है वो 34 साल की उम्र तक परेशान रहता है। 26 से 34 साल तक अत्यंत कष्टकारक समय बीतता है इनका। 36 से 34, इट मीन्स क्या हो गया कि लास्ट के लगभग 7 साल, 34 साल की उम्र से पहले के 7 साल बड़े कष्टकारक होते हैं इनके जीवन में। तो ये ज़्यादा, मतलब ये खराब केतु की स्थिति हो गई। हम बात करेंगे केतु की ज़्यादा खराब स्थिति के बारे में। एक तो इनके मामा जो होते हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, कष्टकारक स्थिति होती है। आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, इनकी जो मामा की स्थिति होती है वो तो थोड़ी कष्ट वाली होती है। आवारा साधु का साथ होता है, मतलब आवारा साधु से मतलब हो गया ढोंगी साधु का इनका साथ होता है। विश्वास करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति पे जो ढोंगी साधु होता है, जो कि इनको बर्बाद कर देता है। बर्बादी में उसका बड़ा रोल होता है, मिसगाइड करता है वो। अभी बात करी थी ना, मिसगाइड करने का कारक केतु होता है, तो उसके जीवन में किसी ऐसे केतु की एंट्री होती है जो उसको बर्बाद करता है। बेवजह की यात्राएं मुसीबत का कारण बनती हैं। अननेसेसरी इधर से उधर मूव करेंगे, जिसके कारण कोई बड़ी मुसीबत में ये फंसेंगे। ये सिम्टम्स होता है केतु का। ऊन के गुच्छे, पतंग की उलझी डोरी, केबल के गुच्छे घर में पड़े होते हैं। हमने अभी देखिए बात करी थी ना कि ये बेसिकली ग्रह नहीं है, ये तो छाया ग्रह है, ये तो किसी ना किसी से कंटेंट्स लेते हैं। तो केतु की स्थिति भी क्या हो गई कि बिगड़ा हुआ बुध केतु बन जाता है, ज़्यादा बिगड़ा हुआ बुध केतु बन जाता है। तो ऊन के गुच्छे, पतंग की उलझी हुई डोरी या केबल के उलझे हुए गुच्छे घर में अगर पड़े हों तो इट मीन्स कि केतु खराब है। पुत्र या तो इनका
बीमार रहता है अथवा बचपन से ही कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त रहता है। तो इसका मतलब ये है कि केतु बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि पुत्र अपने आप में केतु का कारक होता है और किसी न किसी डिजीज़ से ये अगर ग्रस्त है तो इसमें मतलब क्या हो गया कि केतु बहुत ज़्यादा खराब हो गया। देखिए अभी हमने बात करी थी ऊंचाई का कारक होता है, छत से गिरने की घटनाएं परिवार या खानदान में होना खराब केतु दिखाता है। हाइट का कारक होता है। अच्छा, इन कुत्ते पालने के ये शौकीन होते हैं और इनके कुत्ते बड़ी जल्दी जल्दी मरते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया केतु ज़्यादा खराब हो गया। 5 तक कुत्ते मरते हैं इनके घर में। एक जीवन की अगर पूरी बात करी है तो 5 कुत्ते इनसे मरते हैं या इनके सानिध्य में मर जाते हैं। और कुत्ता पालते ही हैं, जो अभी बात करी है, तो कुत्ता जब भी पालेंगे तो वो किसी न किसी कष्ट उसको हो जाएगा, कष्ट में रहता ही है। घर में टूटी हुई कुर्सियों का पड़ा होना, चारपाई टूटी हुई का पड़ा होना, टूटी चारपाई का पड़ा होना खराब केतु को की तरफ इशारा करते हैं, ज़्यादा खराब केतु की तरफ इशारा करते हैं। चारपाई जो होती है वो केतु का कारक है, चारपाई। और डबल बेड जो होता है वो राहु का कारक होता है। चारपाई जो होती है वो सिंगल बेड केतु का कारक होता है, डबल बेड राहु का कारक होता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि राहु मतलब पति पत्नी जहाँ पर सोते हैं वो राहु, और एक अकेला व्यक्ति जहाँ पर सोता है वो केतु। ठीक है, ये अंतर है। घर की छत पर कुत्ते को बांधता है ऐसा व्यक्ति, या घर की छत पर कुत्ते को रखना खराब केतु की इंडिकेशन, ज़्यादा खराब केतु की इंडिकेशन है। और क्योंकि यात्राओं का कारक है तो यात्रा के दौरान कोई बड़ा नुकसान, यात्रा पे जाने के लालच में कोई बड़ा नुकसान हो जाना, जैसे कि आपने देखे ना कि फ्रॉड हो रहे हैं आजकल विदेश जाने वाले। हम दुबई ले जाएंगे, हम सिंगापुर ले जाएंगे, हम इंग्लैंड में सेटल्ड करा देंगे, और अक्सर आपने सुना होगा कि 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए वो हो जा दिए उन्होंने, नुकसान कर बैठे। तो ये खराब, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो गई। एक्सीडेंट में हड्डी का टूट जाना, केतु ज़्यादा खराब हो रहा है ना। तो ये हमने बात करी कि केतु की अच्छे खराब और बहुत ख़राब स्थिति के बारे में। तो बेसिकली वैसे देखिए, अगर एक जनरल हम देखें तो केतु बहुत ख़राब ग्रह नहीं होता है। राहु तो ख़राब होता है लेकिन केतु ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। राहु तो क्या होता है कि ऐसा राक्षस जिसने कि अमृत पी लिया है, तो न तो वो पूरी तरह से राक्षस रहा, न पूरी तरह से देवता बन पाया, और राक्षस प्रवृत्ति उसमें और बढ़ गई तो निरंकुश हो गया है, तो कंट्रोल नहीं होता उस पर। केतु क्या हो गया कि केतु ने जो किया उसको दंड मिल गया, तो दंड मिल गया तो पश्चाताप हुआ। तो केतु जो है वो उतना खराब नहीं है जितना कि राहु है। तो बहुत सारे मायनों में केतु अच्छा रोल प्ले करता है जीवन में। और ये कुछ हमने बात करी सूर्य से लेके और केतु तक 9 ग्रहों के बारे में हमने चर्चा करी, 9 ग्रहों के बारे में बात करी, कुछ बेसिक कंटेंट्स, अच्छे बुरे और बहुत ख़राब स्थिति के बारे में बात करी, बहुत सारी लॉजिक्स के साथ हमने बात करी, और जितनी भी बातें करी उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत कार्य करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितने भी आपने बातें सुनी हैं उनको केवल उसी रूप में लें जिस रूप में वो बताई गई हैं। उस वर्ड्स पे ज़रूर ध्यान दें जिसको कि हमने यूज़ किए हैं। जो वर्ड, अगर विस्तार देना है इसको, व्याख्या करनी है इसको, तो उससे आगे करें। जैसे कि अभी हमने देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं आपको कंफ्यूजिंग नहीं हो जाए, कहीं आपको मिसगाइड नहीं हो जाए आप। जैसे हमने अभी बात करी चारपाई की, तो हमने क्लियर किया तुरंत कि चारपाई का मतलब चारपाई है, बेड नहीं है। तो जब चारपाई की हम बात कर रहे हैं तो उसको चारपाई में ही लें।
चारपाई में लॉजिक लगा सकते हैं तो केवल इतना लगा लें कि जैसे कि सिंगल बेड, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चारपाई का मतलब हर वो स्थान जिस पे सोया जा सकता है वो डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि ना अब चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, चीज़ें हो क्या चुकी हैं, हम ही जैसे लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे आपके जैसे और एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं ये चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। तो जब चीज़ें अपडेट होती हैं ना तो सूक्ष्म कैलकुलेशन पहुंचती है, सूक्ष्म जब होती हैं तो हर चीज़ का अपने अलग मायने होते हैं, अपने अलग इनके सिद्धांत हो जाते हैं, अलग कंटेंट्स बन जाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि जो चीज़ें जैसे बताई जा रही हैं उसको वैसे ही आप पकड़ें, उसमें फिर अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें अपने विचारों के आधार पे उस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस लेवल पे आपका ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो छोटी छोटी बातें चल रही है, जैसे ऊन के गुच्छे पड़ा होना, पतंग की डोरी पड़ा होना, हमने जब बुद्ध में बात करी थी तो हमने बात क्या करी थी, पतंग की डोरी पड़ी होगी, है ना, गोल गोल शेप में, गोले के रूप में। हम जब केतु की बात कर रहे हैं ना तो हमने अभी पिक्चर्स के बाद से बुद्ध, खराब बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप, तो पतंग की उलझी हुई डोरी जो सुलझती नहीं है, इतनी बुरी तरह उलझी हो कि वो सुलझने की स्थिति में नहीं हो, तो केतु हो गया ये। तो दोनों चीज़ों में अंतर होगा ना, इसका मतलब वो ही बात नहीं है जो हमने बुद्ध में करी, हमने वहाँ तो बात करी थी पतंग की डोरी गुच्छे के रूप में, या उसकी राउंड शेप में, राउंड गोले के रूप में, मतलब सुलझी हुई हो। बुद्ध, खराब बुद्ध तो तब भी सुलझा के रखता है, लेकिन केतु उलझा के रखता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। तो इसी तरह से जो चीज़ जैसे बताई जा रही है उसको वैसे ही पिक करें आप। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट जब हम एपिसोड लेंगे तो हम बात करते हैं उपायों की, स्पेशली जो हमने ये 9 ग्रहों के बारे में चर्चा की है, इसके उपाय हम ज़रूर देंगे अभी। फिर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें हम उपाय साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि इन 9 ग्रहों के दौरान बड़े लोगों के फ़ोन भी आए, बातें भी हुई, मैसेज भी आए कि उपाय की आवश्यकता थी। तो जब आप समझ जाते हैं ना चीज़ों को, तो हम भले ही कह दें कि पेशेंस रखें, लेकिन संभव हो नहीं पाता। कोई नहीं, अब जब हम अब आगे एपिसोड चलाएंगे उपायों के बाद, तो हैंड टू हैंड आपको उपाय देते रहेंगे, जिससे कि समाधान तुरंत की तुरंत हो सके। चलिए इस पूरे एपिसोड को यहीं विश्राम देते हैं। अब नए एपिसोड से हम चर्चा करेंगे, नई सीरीज से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।